वसुंधरा में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। अब इन जिलों में सिरोही और प्रतापगढ़ भी शामिल हो चुके हैं। एक दिन में 428 पक्षियों की मौत हुई है। प्रदेश में 2950 पक्षियों की अभी तक मौत हो चुकी है। 13 जिलों के 51 नमूने जो हैं वो पॉजिटिव मिले हैं। तो प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 13 जिले अभी तक चपेट में आ चुके हैं। 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। 2 और जिले सिरोही और प्रतापगढ़ भी अब इसमें शामिल हो चुके हैं। अभी तक 2950 पक्षियों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक ने सभी को परेशान कर दिया है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जिलों के दिखा रहे हैं, जिसमें चूरू, कोटा, जैसलमेर और बीकानेर की ये तस्वीरें, जहां पर बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है। यहां बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट भी नजर आ रहा है। तो 4 जिलों की तस्वीरें, जो 13 जिले हैं उनमें से 4 जिलों की तस्वीरें और कुछ और जिलों की तस्वीरें हैं जो बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। डूंगरपुर, भरतपुर, बारां और झालावाड़ की ये तस्वीरें, जहां पर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। और ऐसे में अब प्रशासन के लिए चुनौतियां जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रशासन पहले ही कोरोना से लड़ रहा है और अब ऐसे में बर्ड फ्लू से भी लड़ने की जिम्मेदारी अब प्रशासन पर आ गई है। तो इस वक्त सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से और तरुण शर्मा झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिनेश, आपके पास आ रहे हैं। जयपुर से क्या अपडेट है बर्ड फ्लू को लेकर के? दिनेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। अभिषेक, देखिए, बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और दायरा बढ़ने के साथ ही कहीं ना कहीं लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है और उसके साथ प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। अब 13 जिलों में बर्ड फ्लू पैर पसार चुका है। कल जो है दो जिलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिरोही और प्रतापगढ़ में भी अब बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। तकरीबन 32 जिले ऐसे हैं प्रदेश में जिनमें अब तक जो है मृत पक्षी मिले हैं, यानी 33 में से 32 जिलों में मृत पक्षी मिल चुके हैं। केवल उदयपुर जिला जो है वो अछूता है, जहां पर कोई मृत पक्षी अभी तक नहीं मिला है। और अब आज की अगर बात करें तो आज जयपुर में सेंट्रल पार्क में भी एक कौवा जो है मरा हुआ पड़ा है, तो उससे भी दहशत लोगों में वहां पर फैली। हिंगोनिया गौशाला में कौवे जो है मरे हुए मिले हैं। तो दहशत लगातार बढ़ती जा रही है और चुनौतियां बढ़ती जा रही है। एक दिन में तकरीबन 400 से 450 कौवे जो है पक्षी जो है मृत मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा संख्या जो है वो कौवों की है। अब तक भोपाल में क्योंकि जांच के लिए सैंपल भेजे जाते हैं, तो अब तक जो वहां पर लैब है उसमें यहां से राजस्थान से कुल 226 सैंपल भेजे गए और उनमें से 51 सैंपल, 13 जिलों के 51 सैंपल जो है पॉजिटिव पाए गए, यानी तकरीबन 20 से 22% केसेज में बर्ड फ्लू जो है वो पॉजिटिव पाया गया। और नेगेटिव की अगर बात करें रिपोर्ट की, तो केवल जोधपुर जिला ऐसा है जहां की रिपोर्ट जो है अभी तक नेगेटिव आई है। करीब 10 जिलों की रिपोर्ट जो है वो अभी आना बाकी है। उनमें किस तरह का जो है वो रुख देखने को मिलता है, वो देखने वाली बात होगी कि उनमें बर्ड फ्लू मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन दहशत लगातार फैलती जा रही है और कहीं ना कहीं सतर्कता जो है वो, लेकिन अब जरूरत है थोड़ा सतर्क रहने की भी, लोगों को भी सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। ऐसे में तरुण, झालावाड़ की क्या स्थिति है, वहां से क्या अपडेट है, वो आपसे जानना चाहेंगे। उसके अनुसार जो जिले के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर ही 26 पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं, जिनमें 21 कौवे भी शामिल हैं। तो साथ ही साथ जिले में अब तक इस बर्ड फ्लू से
जो मरने वाले पक्षियों साथ ही साथ जिले में अब तक इस बर्ड फ्लू से जो मरने वाले पक्षियों की तादाद है वो 365 तक जा पहुंची है। पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन इस ओर पूरी तरह से अलर्ट है। जो पक्षियों के सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन जो सैंपल पिछले 10 दिनों में भोपाल की लैब में भिजवाए गए थे, वहां से अभी तक भी प्रशासन को और पशुपालन विभाग को रिपोर्ट नहीं मिल पाई है और इसी कारण से चिंताएं भी बढ़ रही है। हालांकि पोल्ट्री फार्म संचालकों को भी जानकारियां देकर अलर्ट किया जा रहा है, उनके सैंपलिंग की जा रही है, कंट्रोल रूम भी चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी उहापोह की स्थिति के कारण ही जो पक्षी पालक हैं उनमें भी चिंताएं बढ़ रही है। अभिषेक, बिल्कुल, चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही हैं प्रशासन के लिए। दिनेश, अगर आपसे समझे, देखिए 13 जिलों में दस्तक तो बर्ड फ्लू ने दे दी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। बाकी जो 10 जिलों की रिपोर्ट आने हैं उसका इंतजार थोड़ा करना होगा। अब ऐसे में प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती दिख रही है, क्योंकि पहले ही प्रशासन जो है वो कोरोना से लड़ रहा है। अब ऐसे में बर्ड फ्लू की दस्तक कितनी बड़ी चुनौती अब प्रशासन के लिए है? देखिए, ये बड़ी चुनौती हो सकती है अगर ये संक्रमण जो है पोल्ट्री में भी चला जाए। अभी तक जो है वो संक्रमण जो मिला है वो केवल वाइल्ड बर्ड्स में मिला है, यानी कौवों में सबसे ज्यादा मिला है, कुछ कबूतर में, मोर में, तीतर में, उन पक्षियों में मिला है। लेकिन अगर पोल्ट्री में ये संक्रमण प्रवेश कर गया तो बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से तबाह होने के कगार पर पहुंच जाएगी। अभी भी जो है वो असर दिखने लग गया है, जिस तरह से लगातार मीडिया में खबरें आ रही है और दहशत लगातार फैलती जा रही है लोगों में, तो उसका असर पोल्ट्री सेक्टर पर दिखने लग गया है। तकरीबन 25% तक की जो है वो गिरावट आ गई है एग और मीट की जो है बिक्री उसमें। तो पोल्ट्री संचालकों को बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ेगा। राजस्थान की अगर बात करें, तकरीबन 1000 करोड़ की ये पोल्ट्री इंडस्ट्री है। अजमेर में सबसे बड़ा जो है पोल्ट्री का हब है। तकरीबन पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो 2500 पोल्ट्री राजस्थान में है जो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में कुछ बैकयार्ड पोल्ट्रीज भी हैं जो घरों में 10-10, 12-12 जो मुर्गियां पालते हैं। इसके साथ ही कई अनरजिस्टर्ड जो है वो पोल्ट्री भी बड़े स्तर पर हैं। तो बड़ा एक पोल्ट्री सेक्टर है। अजमेर में सबसे ज्यादा 1100 पोल्ट्री है और अकेले अजमेर में तकरीबन 40 लाख अंडों का प्रतिदिन उत्पादन होता है। तो बड़ा असर जो है वो इसका देखने को मिलेगा। हालांकि जो वायरस बताया जा रहा है, जो इसका स्ट्रेन है H5N8, ये स्ट्रेन जो है बताया जा रहा है कि ये मुर्गियों के लिए ज्यादा घातक नहीं है, क्योंकि अगर इस उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ज्यादा घातक ना हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिनेश और तरुण आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का अभियान यह है और वो जारी रहेगा। पीसीसी चीफ डोटासरा संबोधित करेंगे किसानों को। 11 बजे जम्वा रामगढ़ में संबोधित करेंगे और उसके बाद वो रवाना होंगे लक्ष्मणगढ़ के लिए। लक्ष्मणगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर बैठक भी करेंगे। तो कृषि कानून को लेकर कांग्रेस का जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। 15 तारीख को तो राजभवन का घेराव करना ही है, लेकिन उससे पहले भी लगातार जो कार्यक्रम हैं वो चलते रहेंगे। आज जम्वा रामगढ़ में अब से कुछ देर बाद 11 बजे वो किसानों को संबोधित करेंगे। वहां से वो लक्ष्मणगढ़ जाएंगे और लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा निकाय चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट में एक बार फिर से रौनक लौट गई है। कोर्ट में आज से फिजिकल हियरिंग शुरू हो गई है। कोरोना के चलते फिजिकली जो हियरिंग थी वो लंबे समय से बंद थी। मार्च महीने में ही 2020 मार्च महीने में बंद कर दिया गया था फिजिकल हियरिंग, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। तो हाईकोर्ट में लगभग 10 महीने बाद रौनक जो है वो आज से लौट गई है, क्योंकि अब वकील जो हैं वो फिजिकली हियरिंग करेंगे हाईकोर्ट में। मार्च महीने 2020 से ही फिजिकली हियरिंग जो है वो बंद थी। लॉकडाउन खुलने के बाद से
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हियरिंग चल रही थी, लेकिन आज से फिजिकली हियरिंग की शुरुआत हो गई है। देश में कोरोना टीकाकरण से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी राज्य टीकाकरण अभियान को लेकर तैयारियों का ब्यौरा देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में ड्राई रन के दौरान सामने आई चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लैब से देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने की तैयारी हो गई है। आज शाम या कल सुबह वैक्सीन को पुलिस सिक्योरिटी में देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। तो राजस्थान भी वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और केंद्र से मिले गाइडलाइंस के अनुसार सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में की गई तैयारियों के बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने अहम जानकारी साझा की है। वैक्सीनेशन के लिए तैयार मरुधरा। फर्स्ट फेज में फ्रंट वॉरियर्स को वैक्सीन। मिशन वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। राजस्थान वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। वैक्सीन वो हमें उम्मीद है कि 16 तारीख से पहले हमको उपलब्ध करा देंगे। 16 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए मरुधरा पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए हर मोर्चे पर तैयारी पूरी कर ली गई है। फर्स्ट फेज में 9 जनवरी तक कोविन ऐप में रजिस्टर्ड कुल 4.5 लाख सरकारी, निजी क्षेत्र और HCW में कार्यरत हेल्थ वर्कर्स को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। जनवरी तक जो हमारे पास पहले फेज के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और HCW हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने हमारी जो कोविन सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड किया है, जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है, उनकी संख्या 1 बजे तक, कल 1 बजे तक 4,36,146 थी। हमें उम्मीद है कि करीब करीब राजस्थान में फर्स्ट फेज में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, इन सभी कैटेगरी के लोगों को। तैयारियों के तहत राज्य सरकार ने एयर ट्रैफिक की सुविधा वाले शहरों जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में स्टेट लेवल का वैक्सीन भंडारण केंद्र बनाया है। साथ ही सभी 7 संभागीय मुख्यालय पर भंडारण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रदेश में 34 जिला स्तरीय वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। वहीं जिलों में स्थित CHC के अलावा PHC में 2444 कोल्ड चेन बनाए गए हैं ताकि वैक्सीन भंडारण में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। राज्य स्तर पर 3 जगह जहां पे एयर ट्रैफिक की सुविधा उपलब्ध है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, उस स्टेट लेवल के भंडारण के केंद्र चिन्हित किए गए हैं और 7 जो संभागीय मुख्यालय हैं वहां पे भी यही काम किया गया है। उसके अलावा करीब 34 जिले हैं हमारे, वहां पे भी वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं और जो CSC और PSC है हमारी, उसमें 2444 जगह पे कोल्ड चेन पॉइंट्स वो वर्किंग कंडीशन में बना दिए गए हैं। वैक्सीनेशन के बाद होने वाले आफ्टर इफेक्ट को संभालने के लिए सभी केंद्रों पर 3 कमरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहले कमरे में लोग वैक्सीनेशन के लिए बैठेंगे, दूसरे कमरे में वैक्सीनेशन होगा और तीसरे कमरे में वैक्सीनेशन करा चुके लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए वहां एम्बुलेंस मौजूद रहेगी। इसमें 3 कमरे हमने रखे हैं। एक कमरे में आएंगे, वो बैठेंगे, दूसरे में वैक्सीनेशन होगा और तीसरा मॉनिटरिंग का। और आफ्टर इफेक्ट्स अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसके मैनेजमेंट की भी पूरी व्यवस्था है। हम 104 और 108 एम्बुलेंसेस
वहां खड़ी रहेंगी। 181 राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने उन जिलों के लिए विशेष व्यवस्था की है जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी की समस्या है। इन जिलों में ऑफलाइन माध्यम से लोगों का डाटा कलेक्ट कर उसे कोविन सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाएगा। इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां ऑफलाइन डाटा ऑफलाइन पद्धति से करके और वो फिर हमारे कोविन सॉफ्टवेयर पे हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हो भी सकती है जहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। बाकी तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई तैयारी नहीं है जो राजस्थान ने पूरी नहीं की हो। वैक्सीनेशन को लेकर चलाए गए पहले और दूसरे चरण के ड्राई रन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन से ठीक पहले अपनी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। कोरोना मैनेजमेंट में अव्वल रहे राजस्थान की कोशिश वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 होने की है और इसके लिए पूरी प्रशासनिक तैयारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से है, जहां पर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सेकेंड ग्रेड शिक्षकों में गुस्सा देखने को मिला है। तबादलों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। जितने भी जो है वरिष्ठ अध्यापक है उनका स्थानांतरण यदि 1-2 दिन में कर दिए जाए तो हम उस बात से संतुष्ट है, अदरवाइज हम यहीं रहेंगे। जो भी होगा, जो भी देखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा मंत्री आप कहाँ से? मैं जयपुर से ही हूँ। आपको कहाँ चाहिए तबादला? मेरे को नहीं चाहिए, मेरे साथ ही राजस्थान भर से वरिष्ठ अध्यापक लगातार 2 बार आवेदन कर चुके हैं। और जो 8 तारीख को हम आए थे, 8 तारीख को मंत्री साहब ने ये कहा था कि 2 दिन में हम तबादला सूची जारी कर देंगे, और तबादला सूची जारी हुई। लेकिन राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापकों ने केवल लक्ष्मणगढ़ मंत्री साहब की विधानसभा है, ढूंढ के पूरे राजस्थान भर से 200 तबादले किए और केवल लक्ष्मणगढ़ में किए। क्या शिक्षा मंत्री लक्ष्मणगढ़ शिक्षा मंत्री हैं? वो पूरे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं और उनको बड़ा दिल रखते हुए पूरे राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापकों का मान सम्मान के साथ में तबादले की सूची जारी करनी चाहिए। हरपाल दादरवाल। सर मेरे को चाहिए। मैं सर भीलवाड़ा से हूँ और मुझे सवाई माधोपुर तबादला चाहिए था। हम 8 तारीख को भी यहाँ आए थे शिक्षा मंत्री जी से। मैं 15 साल हो गए सर मुझे भीलवाड़ा। आपका गृह क्षेत्र? मेरा गृह क्षेत्र सवाई माधोपुर है सर। और बार आवेदन कर चुके हो? मैं सर 2 बार तो आवेदन कर चुका हूँ ऑनलाइन, और उसके पहले भी कई बार मिल चुका। हर साल आवेदन करते हैं पर कोई ट्रांसफर नहीं किया अभी तक। अभी जो शिक्षा मंत्री जी ने किया है वो केवल अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में और सिक्कर में किए हैं सारे ट्रांसफर। हम अदर जिलों को किसी को नहीं पूछा। आचार संहिता तो वहीं भी है, और आचार संहिता तो वहाँ भी लगी हुई है सर। वो कह रहे हैं कि हम आचार संहिता की बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ट्रांसफर हो जाए। मैं ज्योग्राफी लेक्चरर बल्ला बासनी त्यूरी में पोस्टेड हूँ और मेरा ट्रांसफर पिछली सरकार ने कर दिया और मेरे घर के पास कर दिया। मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन मेरी मिसेज पिछले 6 साल से 2 साल से छोटी बच्ची है जो घर में अकेली है और मैं उधर अकेला हूँ और मेरे मिसेज इधर है 6 साल से। जबकि राज्य सरकार की 1980 में एक नीति बनी कि हस्बैंड वाइफ को एक ही जगह रखे। 7 जनवरी 1980 की ये नीति है, जबकि उस नीति का कोई पालन ये कांग्रेस सरकार नहीं कर रही है, जबकि उसका अनुपालन करना चाहिए। आज राज्य सरकार को चाहिए कि महिलाओं के प्रति उसके हितों को देखे। महिला जो प्रताड़ित थी, जो छोटे छोटे बच्चा है, एक महिला को कम से कम उनको सुरक्षा देनी चाहिए। सर मेरे को ट्रांसफर चाहिए। हर बार मंत्री जी आवेदन करवा लेते और ट्रांसफर करते नहीं है। छोटे बच्चे सफर में परेशान होते। अभी भी इस कड़कड़ाती ठंड में इस छोटी बच्ची को लेकर आए। जब उनके गृह जिले की महिलाएं प्रताड़ित हो सकती है तो दूसरे गृह जिले की महिलाएं प्रताड़ित नहीं हो सकती क्या? उनको ट्रांसफर की जरूरत नहीं है क्या? इतना भेदभाव मंत्री जी क्यों करते हैं? या तो सभी के ट्रांसफर करे या फिर किसी का नहीं करे। 2 साल जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारी, या तो 7 दिन में लिस्टें जारी करें। कहाँ जाते हो तबादला? सर मैं मेरे गृह जिले में चाहती हूँ। मेरा सर गृह जिला कोटा है। मैं बाड़मेर शिव तहसील में हूँ। शिव तहसील में? हाँ। कितने साल से हो? सर 5.5 साल हो गए मेरे को। 15-16 साल से। आपका नाम बता दीजिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़